जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय सनातन प्रेमियों, संपूर्ण देशवासियों, आइए हम सब शिव महापुराण की कथा को सुने। मैं यह कथा शिव महापुराण की बहुत लगभग 3-4 महीने से सुना रहा हूँ, या ये कहें कि वाचन कर रहा हूँ। कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरा YouTube पर चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप उसकी साइट पर जाके हमारे पूरे वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा 5वां पुराण पूरा होने जा रहा है। शिव महापुराण में मैं वायवी संहिता की कथा कह रहा हूँ। वायुदेव के द्वारा कथा कही जा रही है और लोमहर्षण जी नैमिषारण्य तीर्थ में इस महात्माओं को सुना रहे। आइए मैं उस कथा को आप लोगों को सुनाऊं और सभी मानसिक रूप से वहीं चलें। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री राम हरे। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय भेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतः स्मताम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। आज की कथा में शिव काली वार्ता व अम्बा की तपस्या है। कल दक्ष की कथा कही थी। वीरभद्र के द्वारा दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, पूरी कथा कही। रामायण में भी है, अन्य पुराणों में भी है। दक्ष प्रजापति के पद पर जाके अहंकार हो गया, या ये कहें कि भगवान की ही लीला थी। सती उनकी पुत्री थी। सती फिर पुनः पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ मैना के यहाँ पैदा होती हैं। फिर शिव जी किससे ब्याही जाती। पुनः पार्वती जी की लीला होती है और दक्ष यज्ञ फिर होता है।
सब मिला के कुल मिला के भगवान शंकर की लीला है। आइए हम सब सुने। भोलेनाथ हैं। शिव का मतलब है कल्याण करना। इस संसार में कल्याण सभी चाहते हैं, पशु पक्षी वनस्पति सभी, हर जीव जगत। और जड़ भी नहीं है, जड़ भी एक जीव जगत ही है। पत्थर हो, शिला हो, जिसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। और आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि शक्ति का घनीभूत ही पदार्थ जितने हैं वो पत्थर हैं, ठोस हैं। जो ठोस जितनी भी चीज़ें हैं वो भी शक्ति का संयुक्त ठोस रूप ही है। कहने का आशय ये है कि एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ भगवान शंकर ना हो, और उन्हीं को हर व्यक्ति भजता है। ऋषि कहने लगे, वायुदेव, शिव जी अपने अनुचरों के साथ में अंतर्ध्यान होकर कहाँ चले गए? वायुदेव कहने लगे, हे ऋषियों, शिव जी की तपस्या करने हेतु अलौकिक चरित्र, विचित्र धातुओं और कंदराओं के शोभित स्थान मंदर पर्वत है। मंदर के ने शिव जी के निवास करने हेतु बड़ा कठिन तप किया था, तभी शिव जी ने के चरण कमल का स्पर्श हुआ था। उस पर्वत की सुंदरता सहस्त्र मुखों से नहीं की जा सकती है। मंदर पर्वत सुमेरु पर्वत से भी अच्छा है। मंदर पर्वत के वृक्ष, झरना, पशु पक्षी, पर्वत शिखर, लघु और शीतल स्पर्श वाले झरनों से उसकी शोभा निखर रही है। उस पर्वत की भूमि देखते ही बनती है। शिव उस पर्वत का स्मरण करके अंतर्ध्यान होकर के रैम आश्रम में जाकर रहने लगे थे। एक रैम आश्रम है मंदर पर्वत पर, वहाँ जाके रहने लगे। तथागतेषु कालेषु प्रबद्धासु प्रजासु च दैत्यौ शुंभ निशुंभाख्यौ भ्रातरौ संबभूवतुः। इस प्रकार समय बीतने पर शुंभ और निशुंभ दो भाई उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा कि हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, अंबिका के अंग से उत्पन्न हुई अयोनिजा कन्या जिसने किसी भी पुरुष का स्पर्श नहीं किया हो, यदि तुम उसकी कामना करोगे तब ही तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। एक शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस पैदा हो गए। भगवान शिव का पार्वती पार्षदों के साथ मंदराचल पर चले जाकर रहना। शुंभ निशुंभ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगना। जो मैंने अभी कहा है आपसे, तुम इस जगत की माता हो, मैं पिता हूँ तथा अधिपति भी हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम न होना कैसे संभव हो सकता? शिव पार्वती का संवाद है। हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है और कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है।
आहा, क्या बात है। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि कामदेव की उत्पत्ति मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की। शिव जी ने कहा कि ये कामदेव की जो मैंने सृष्टि की है, ये सब इस धरती के जितने भी बाबा बैरागी हैं, साधारण मानव हैं, साधारण दानव हैं, इन सब के लिए की है। जो हमारे पास है, हमारे आश्रित है, उनके लिए नहीं की है। और ये बात सत्य भी है। आज पूरा काममय हो गया है जगत। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नामधारी, बड़े बड़े पुराने अच्छे अच्छे ब्रांड जो कथा कहते हैं, वो साधारण सी स्त्रियों के बस में आकर अपना सब कुछ नष्ट कर लेते हैं। चूँकि नाम किसी का हम ले नहीं सकते, सभी लोग जानते हैं। बड़े अच्छे अच्छे वक्ता, न जाने कौन कौन से नाम रखे हैं अपने, बहुत अच्छे अच्छे नामकरण हैं। आज भी वो एक एक जरा जरा सी काम के वशीभूत होकर महिलाओं के संग दुराचार करते पकड़े जाते हैं और उनकी दुर्दशा हो जाती है। इसको ये कहने कि भगवत कृपा ही उन पर ऐसी है, क्योंकि जब नारद पर हो सकती है तो हम आपका किस खेत की मूली है। खैर, आगे पार्वती की तपस्या की बात होती है तो मंदराचल पर चले जाते हैं भगवान, और महर्षियों तदनंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया, अतः फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदनंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके सबको समझा समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले सारे आभूषण उतार के तपोवन में जाने स्नान के पश्चात मन ही मन भगवान शिव का चिंतन करते हुए क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की बाह्य विधि से अनुसार जंगल के फल मूल आदि के उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा सोचती थी। इस तरह तपस्या करते करते समय बीत गया। एक दिन उनके पास एक बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट स्वभाव से वहां आया था। पार्वती के निकट आती उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्रलिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट स्वभाव के से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए। वह भूख से पीड़ित हो गया। यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर देख ही रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में दया भाव आ गया कि यह व्याघ्र मेरा उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर भी उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। वाह! फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हो गया। उसकी भूख मिट गई, अंगों में जड़ता दूर हो गई, जन्म सिद्ध दुष्टता भी दूर हो गई। उससे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया। उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर
तपस्या बड़ी और तीव्रतर होगी। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी हो ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्हें शत्रु पीड़ा जनक अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे तैसे दुख देते थे। यह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के तपोवन को प्रस्थान किया। वहाँ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा से जान पड़ती थी। अपने श्रीहरि के साथ रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगन माता गिरिराज नंदिनी पार्वती को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने योग्य अर्घ देकर स्वागत किया। तपस्या का ब्रह्मा जी ने कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। तो समस्त लोकों के स्वामी उन्हीं परमेश्वर को पति रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त तो कर लिया है। यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलासिक है। परंतु आश्चर्य की बात है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट क्यों सह रही? देवी ने कहा, ब्रह्मन, जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति हुई थी, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हुए। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजन की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह, इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने कैसे कहूँ? अतः बहुत कहने से क्या लाभ? मेरे शरीर में जो कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्णा होना चाहती। काली कह दिया था शंकर जी ने माता जगदम्बा से। बस इसी के कारण वो गौर वर्णा होने के कारण तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर व्रत कर लिया? आप इसके द्वारा मेरे अभीष्ट फल को सिद्ध कीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है। वे देवताओं को सता रहे हैं। दोनों को आपके ही हाथों से मारे जाने का वरदान प्राप्त है। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए और आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतार कर गौरवर्णा हो गई। वाह! त्वचा कोष त्वचा कोष, त्वचा का एक कोष चढ़ा रहता है, आवरण, इसीलिए उसको कोष की भी कहते। काली का त्वचा आवरण रूप से त्यागी गई थी। उनकी शक्ति थी, उनका नाम कौशिकी था। वह काले मेघ के समान कांति वाली थी। कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी का वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती हैं। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख, चक्र, त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। देवी ने 3 रूप, सौम्य, घोर और मिश्र, इस 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श, रति का योग कभी प्राप्त नहीं था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के साथ हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उन पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया। वहाँ नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशाली बहुसंख्यक शक्तियों को साथ लेकर दैत्यराज शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत को चली गई। उन्होंने सम्रांगण में उन दोनों दैत्यराजों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है, इसलिए इसका विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई। दूसरे स्थलों से उसकी ऊहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ।
इस तरह आज 25 अध्याय पूरे हो जाते हैं और आज की मैं कथा यहीं विश्राम देता हूँ। कल कहूँगा आगे की कथा, शुंभ निशुंभ की कथा दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में और इसी पुराण में बहुत विस्तार से कही गई है, जो मैंने पहले कही थी। मित्रों, शिव महापुराण वायवी शंख साहब लगभग पूर्ण होने को है। आज की कथा को यहीं विश्राम देता हूँ।